Assalamualaikum everyone, this is Live with Rani. Welcome to my YouTube channel. Today we'll talk about the 25th Head of the State SCO Summit that took place from 31st August till 1st of September in the southern city of China, Tianjin. This summit holds significant importance for its membering states, particularly for China. It is considered to be the diplomatic achievement and one of the biggest summits in the history of SCO if we talk on the basis of the participation because जितने भी मेंबरिंग स्टेट्स हैं तो उनके हाई ऑफिशियल्स ने इसको अटेंड किया था प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट लास्ट टाइम जब ये समिट हुआ था तो नरेंद्र मोदी वाज नॉट प्रेजेंट बट दिस टाइम ही आल्सो अटेंडेड द इवेंट अदर देन दिस द टॉप 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग यूएन उनके हाई ऑफिशियल्स इस समिट में प्रेजेंट थे और जिस टाइमिंग में ये इवेंट हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमें ग्लोबल और रीजनल ग्लोबली एंड रीजनली बहुत डेवलपमेंट्स देखने को मिले जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड वॉर है वो इंटेंसिफाई हो गई है नॉट जस्ट अगेंस्ट इट्स एडवर्सरीज बट ऑल्सो अगेंस्ट इट्स अलाइज इंक्लूडिंग इंडिया जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक अलाई था इंडो पैसिफिक में यूनाइटेड स्टेट्स का उसके अलावा इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता वर्स होता हुआ नजर आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है गाजा के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है ईरान जस्ट केम आउट ऑफ द वॉर विद इसराइल और वो उसके न्यूक्लियर एसेट्स टारगेट पे हैं सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है ईरान अगर हम रीजनली बात करें तो इंडिया पाकिस्तान द टू न्यूक्लियर स्टेट्स वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर उनके बीच में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिला और वाटर क्राइसिस इंटेंसिफाई हुई और अब जब फ्लड्स की सूरत हाल है ऑन बोथ साइड्स तो उसके बाद हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं इन सब इवेंट्स के बाद दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स पहली दफ़ा they would be under same roof. Prime Minister Shehbaz Sharif and Prime Minister Narendra Modi SCO के प्लेटफॉर्म पर आमने सामने होंगे और स्पेशली जो आजकल एक डिबेट चल रही है ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स शिफ्टिंग एंड द जियो स्ट्रैटेजिक अलाइज आर रीअलाइनिंग देमसेल्व्स तो उसमें एससीओ का समिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वैलिडेट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि हाँ अब दुनिया जो है तो वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रही है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है that is diminishing, that is losing its essence, and the global power politics is now deviating from unipolarity towards multipolarity. Because SCO is an organization that provides a platform to everybody, everybody is equal over there. So it is more democratic, it is giving an opportunity to all the states to raise their voices, and they're giving this confidence that yes, their voices are being heard. अनलाइक यूनाइटेड नेशंस या और IMF हो गया जो सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं रीजनली एक और भी डेवलपमेंट हो रही है जिस लिहाज से ये SCO का कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडिया एंड चाइनीज रिलेशंस उनकी जो इंटेंसिफाइड रिलेशंस हैं उसमें एक ईज देखने को मिल रहा है बॉर्डर्स पर डीएस्केलेशन हो रही है वीजास को ओपन कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल बाद चाइना विजिट करेंगे फॉर द SCO समिट तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है और ये सब इस सब की एक ही वजह है दैट इज कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो 50% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं इंडिया पे एंड इंडिया इज रिपीटेडली सेइंग कि हमें क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है बिकॉज द एक्सक्यूज दैट इज बीइंग मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज कि इन्होंने रशिया से ऑयल इम्पोर्ट किया बट India is saying that even Turkey is importing the oil from Russia regardless of the sanctions due to the Ukraine war. European Union states भी कर रहे हैं, China भी कर रहा है. So why is United States solely singling out India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जब CNBC को एड्रेस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जो विजिट है दैट सोली मीन्स टू सिग्नल यूनाइटेड स्टेट्स दी वाइट हाउस के अगर उन्होंने इंडिया को सिंगल आउट करना बंद नहीं किया तो इंडिया अपने और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकता है वो अपने टाइज को चाइना और रशिया के साथ फॉस्टर कर सकता है ऑल्दो the Foreign Secretary of India, Vikram, is denying this,
and he's saying कि इस summit पे जाने का मतलब सिर्फ एक ही है, and that is solely to condemn the cross-border terrorism. And he was saying this in context to the Palgam incident that happened. So although they are not accepting this very openly, but it is very clear that the things have started to change after United States have imposed heavy severe punitive tariffs on India. So to conclude, this summit was of great importance politically, diplomatically, economically, strategically, especially जो states European sanctions का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ईरान हो गए, रशिया हो गया, ईरान पे snapback sanctions लगे हैं by the European states via the platform of United Nations. इसी तरह रशिया को सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द यूक्रेन वॉर। तो उनके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि वो बायलेटरल ट्रेड में इंगेज हों और वो ट्रेड एग्रीमेंट्स करें मेंबरिंग स्टेट्स के साथ। उसके अलावा जितने मेंबरिंग स्टेट्स हैं दे ऑल आर एंटी इजराइल and they all are condemning the genocide in Gaza. They are condemning the humanitarian aid blockages in Gaza. So from that perspective as well, it was a gain for Iran. और अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो दे आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ SCO, और SCO के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ये दोनों स्टेट्स किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं, क्योंकि SCO इनिशियली बना ही सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए था. So that is why they are trying to engage both the states in dialogue. Bilaterally तो हमें कोई dialogues देखने को नहीं मिल रहे हैं, but yes, on multilateral forums when they get engaged with each other, so that is a positive indication. So this was all for today. I'll see you in another vlog. Allah Hafiz.